हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज की हमारी वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून भी बोलते हैं। क्या है ये कानून, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन हमारी संसद ने जब जब जरूरत महसूस हुई इसमें संशोधन किए और अब हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं। ये जो 4 अनुसूचियां हैं ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई है। तो आज की वीडियो में हम जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। कब जोड़ी गई? ये 1985 में। और कौन सा संशोधन था? ये 52वां संशोधन था। ये कौन सा संशोधन था? 52वां। क्या था ये, क्यों जोड़ी गई? तो 1967 में एक घटना होती है। 1967 में एक हरियाणा का एक विधायक होता है दयालाल। वो क्या करता है, एक दिन में 3 पार्टियां बदल लेता है। जैसे अभी किसी पार्टी में है, 2 घंटे बाद दूसरी पार्टी में, फिर 3 घंटे बाद तीसरी पार्टी में। तो जब वो ऐसा करता है तो वो आदमी पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। और इस तरह के और भी बहुत सारे केस होते हैं कि जब विधायक एक दल को छोड़ के सांसद होते हैं, एक दल को छोड़ के दूसरे दल में या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति है वो चरमरा जाती है। या हम कह सकते हैं किसी भी राज्य में ऐसा होता है कि कहीं पे होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए ये दल बदल विरोधी कानून लेके आया गया। कांग्रेस पार्टी लेके आई थी इसको, और इसके तहत हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो क्या कहती है देखो, ये क्या कहती है, इसमें ये 4 पॉइंट है कि किसी भी सदस्य को अगर कोई कब, इसके अनुसार कब उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यदि पहला पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से टिकट लेता है, चुनाव लड़ता है, जीत जाता है और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब उसको अयोग्य घोषित करार दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई सदस्य वो ए पार्टी से उसने टिकट ली, ए पार्टी से टिकट लेने के बाद वो चुनाव जीत जाता है और बाद में वो अपनी मर्जी से बी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो जब वो ऐसा करता है तब उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अयोग्य, उसको उसकी सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इस कानून का, इस अनुसूची का दूसरा पॉइंट कहता है, यदि संसद का कोई सदस्य है सदन के अंदर, वो अपनी पार्टी की बातों को नहीं मानता, अपनी पार्टी के निर्देश नहीं मानता, पार्टी टाइमलाइन पर नहीं चलता, या सदन में वोटिंग चली हुई है तो वो अपनी पार्टी की सपोर्ट में वोट नहीं करता, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो ऐसा करने पर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर ऐसा करने पर, जैसे कि वोटिंग चली हुई थी और उसने अपनी पार्टी की बातों को नहीं माना, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किया, अपनी पार्टी की सपोर्ट में वोट भी नहीं किया, लेकिन 15 दिन के अंदर उसने अपनी पार्टी से माफी मांग ली कि भाई मेरे से गलती होगी, और उसकी पार्टी ने उसको माफ कर दिया, तब उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर सदन में वो अपनी पार्टी की बातों को नहीं मानता, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है, अपनी पार्टी की सपोर्ट में वोट नहीं करता और 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पार्टी इसको माफ भी नहीं करती, ऐसा करने पर भी उसकी क्या होगी? उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई इंडिपेंडेंट, निर्दलीय विधायक या निर्दलीय सदस्य है वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, तब भी क्या होगा? उसकी सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई मनोनीत सदस्य है, वो किसी पार्टी की सदस्यता, मनोनीत सदस्य है, वो सदस्यता ग्रहण करने के बाद 6 महीने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब भी क्या होगा? उसको अयोग्य करार दे दिया जाएगा, उसकी सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कानून आ गया तो कोई सदस्य वो पार्टी नहीं बदल सकता। अब ऐसा प्रावधान है कि इस कानून के अनुसार कोई अकेला आदमी जब पार्टी बदलता है तो वो अयोग्य करार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप में बदलते हैं, जैसे किसी पार्टी के 2 तिहाई सदस्य हैं एक पार्टी को, जैसे वो ए पार्टी में थे,
बाद में वो बी पार्टी में चले गए, तो 2/3 विधायक ऐसा कर सकते हैं। तो उनको जब अगर 2/3 कम से कम 2/3 या इससे ज्यादा विधायक ऐसा करेंगे तब उनको उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। और किस कब नहीं होता ये कानून लागू? अगर किसी पार्टी में बंटवारा हो जाता है, किसी पार्टी में बंटवारा हुआ और 2 पार्टियां बनी ए और बी, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ना तो ए में रहना चाहते ना बी में रहना चाहते, वो अपना एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं सी, तो इस कंडीशन में भी उनकी सदस्यता है वो खत्म नहीं होगी, यहाँ पे भी ये कानून लागू नहीं होता है। मोटी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ये होलसेल के लिए है, मतलब ज्यादा विधायक एक साथ पार्टी बदलते हैं उनके ऊपर कानून नहीं लागू होगा ये, लेकिन अगर एक सदस्य ऐसा करता है तो उनके ऊपर ये कानून लागू होता है। ठीक है, तो ये है हमारी 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। इसने क्या किया है कि कुछ हद तक जो हमारे सदस्य होते थे, सदन के सदस्य होते थे, जो पार्टी बदलते थे, उनके ऊपर कुछ हद तक इसने शिकंजा कसा है, लेकिन पूरी तरह से ये भी कारगर नहीं है। पार्टियां अभी भी बदली जाती हैं, पूरी तरह से कारगर क्यों नहीं है, या इसको कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं। क्यों मानते हैं इसको गलत? कि ये जो सारी बातें हैं इनके आधार पे डिसीजन लेने का कि भाई किस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा में लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास होता है, और राज्यसभा में जो सभापति होता है वो डिस्क्वालीफाई करता है। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। तो ये लोग क्या करते हैं, ये किसी अगर कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है, कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, वो अपनी पार्टी बदलता है, तो ये लोग संसद के अंदर, जैसे लोकसभा में अगर किसी सदस्य ने अपनी पार्टी बदली है तो उसको अयोग्य करार कौन देगा? लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा में उसको अयोग्य करार कौन देगा? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो। और ये भी जैसे लोकसभा का स्पीकर है ये भी, और सभापति ये भी किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, तो सामान्य सी बात है कि उस पार्टी के दबाव में काम करेंगे, या हम कह सकते हैं ऐसी ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है कि ये लोग भी अपनी पार्टी के सपोर्ट में ही अपने डिसीजन देते हैं। इसलिए इस कानून को क्या माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरह से वैधानिक नहीं है, या ये जो कानून है पूरी तरह से कारगर नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें जो कोर्ट का है वो जब 1985 में बन के आता है तो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। ठीक है, कि कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा इनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, इस कानून के अनुसार कोर्ट का कोई रोल नहीं है। डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करेगा कि इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की सदस्यता खत्म होगी या नहीं, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। लेकिन बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई किसी सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा में इस कानून के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। क्या ले सकता है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये थी हमारी 10वीं अनुसूची। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।